रचना बंसल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची, करीब 125 लोग जिंदगी अपनी गंवा चुके हैं और उसके बाद से लेकर अब तक जांच जारी है। सवाल ये कि भोले बाबा है कहां? अब इन सब खबरों के बीच में भोले बाबा के वैद्य ने किया है बड़ा खुलासा। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा वैद्य से इलाज अपना करवाते थे। इंडिया न्यूज पर वैद्य गोपाल चरण गर्ग एक्सक्लूसिवली इस बात को बताते हैं कि कैसे भोले बाबा के जरिए वैद्य को बुलाया जाता था। बाबा को अपने स्वास्थ्य की फिक्र रहती थी। वैद्य ने बताया कि रेगुलरली वो पहुंचते थे और साथ ही साथ बाबा के इलाज को वो करते थे। अब किस तरीके का वो इलाज है, क्या बीमारी थी या फिर कौन सी वो तकलीफ थी जिसका इलाज वैद्य के जरिए करवाया जा रहा था, ये सब बातें अभी पाइपलाइन में है। यानी कि इन सभी बातों को लेकर खुलासा होना बाकी है, लेकिन ये खुलासा आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज जरूर आज करने वाला है। थोड़ी देर बाद हमारे साथ बाबा के वैद्य भी जुड़ने वाले हैं लाइव, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ भोले बाबा के वकील एपी सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि एपी सिंह जो कि भोले बाबा का पहले दिन से बचाव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो बतौर वकील भी बाबा का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ ही भोले बाबा, जो स्वयंभू भोले बाबा खुद को कहते थे, सूरजपाल सिंह, उन्हें आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके चलते वो वैद्य से अपना इलाज करा रहे थे। इंडिया न्यूज पर वैद्य अब थोड़ी देर बाद लाइव हमारे साथ जुड़ने भी वाले हैं। भोले बाबा का वैद्य जो कि बड़े खुलासे कर रहे हैं सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा को लेकर। गोपाल शरण गर्ग जो कि भोले बाबा का इलाज करने का दावा कर रहे हैं। हाथरस कांड जिसमें करीब 125 लोगों की जान चली गई, जान जाने के बावजूद जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि सृष्टि के विधाता हैं सूरजपाल सिंह, सृष्टि उन्होंने बनाई है। साथ ही साथ जिन लोगों की जान चली गई वो पीड़ित परिवार अब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों को खोने का गम बहुत ज्यादा है। न्यायिक आयोग की टीम पहुंची थी, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की, स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, सबूतों को जुटाया गया। इन सब के साथ ही सेवादार पकड़े गए, आयोजनकर्ता पकड़े गए, लेकिन सूरजपाल सिंह और भोले बाबा है कहां, ये कोई नहीं जानता। ऐसे में गोपाल शरण गर्ग जो कि भोले बाबा के वैद्य हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गोपाल जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। मुझे जरा ये बताइए, और मेरे साथ साथ करोड़ों ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा जो स्वयंभू भोले बाबा खुद को कहते हैं, कौन सी बीमारी थी उन्हें जो आप इलाज करने के लिए जाते थे? मधुमेह था। वो मधुमेह से पीड़ित थे और उनको हृदय की धमनियों में भी अवरोध था। उसके लिए उन्होंने मेरी चिकित्सा ली थी और 3-4 वर्ष तक मैंने उनका उपचार किया। गोपाल जी, जरा ये भी बताइए, क्योंकि आप जब जाते थे, क्या आप आश्रम पर जाते थे इलाज करने के लिए? हाँ, मैं कई बार उनके आश्रम पे गया। सबसे पहले मैं मथुरा में उनके आश्रम पे गया था। मेरा मथुरा में आरोग्य धाम के नाम से औषधालय है। वहाँ पे उनके भक्त लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने आग्रह किया था कि बाबा कुछ अस्वस्थ रहते हैं, आप एक बार उनको देख लीजिए। मैंने उनसे कहा था कि मेरी तो बाबा से कोई आस्था नहीं है, तो बाबा बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। वो फिर दोबारा मेरे पास आए और फिर मैं उनके साथ उनकी चिकित्सा उनको देखने के लिए उनके आश्रम पर गया था। आपने कहा कि आपकी बाबा में कोई आस्था नहीं थी, आपको बुलाया गया इलाज के लिए, इसलिए आप पहुंचे। आपने कहा कि बाबा की हृदय की धमनियों यानी कि हार्ट से जुड़ी हुई समस्या थी, कुछ ब्लॉकेज जैसी दिक्कत थी जिसका इलाज करने के लिए आप गए थे? हाँ, ऐसा ही था। ऐसा ही था। अच्छा, वो मधुमेह से कई वक्त पीड़ित थे। हाँ। और उसी के कारण उनकी हृदय में धमनियां कुछ अवरोध था। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि बाबा में ऐसी आपकी कोई आस्था नहीं थी, जब आप आश्रम गए आपने क्या देखा? मुझे बुलाया गया तो उनके आश्रम में बड़ी सिक्योरिटी थी। मुझे आधे घंटे बैठना पड़ा और फिर जब मैं उनके आश्रम में अंदर प्रवेश करके गया तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप अच्छे वैद्य हैं, तो आप मुझे नाड़ी परीक्षण करके बताइए कि मुझे क्या तकलीफ है, तब मैं मानूं कि आप सच्चे वैद्य हैं। मैंने उनका नाड़ी परीक्षण किया और मैंने उनको बताया कि आपको मधुमेह है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी धमनियों में अवरोध है। तो ये दोनों बातें सुन के उनको थोड़ा सा मेरे पे विश्वास जागृत हुआ और उन्होंने मुझसे फिर दोबारा कहा कि एक बार नाड़ी देख के मुझे ये भी बताइए कि मुझे इस समय कितना मधुमेह हो सकता है।
मैंने दोबारा उनकी नाड़ी देखी और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय आपको 164 के करीब मधुमेह है। मुझे पता नहीं था कि उनके पास ग्लाइकोमीटर है, तो उन्होंने एक शिष्या थी, उससे कहा कि जाके मेरा अभी तुरंत चेक करो, और संयोग से वो 164 ही डायबिटीज निकली। तो उनका विश्वास इस काम मेरे पर बहुत ज्यादा हो गया और फिर उन्होंने चिकित्सा प्रारंभ कर दी। अच्छा, आपने कहा कि आप गए, आपने उनकी नस देखकर ये जाना कि उन्हें क्या दिक्कत है, उनका आप पर भरोसा हुआ। आपने कहा 3 से 4 साल आपने इलाज किया। कितने कितने दिन पर जाना होता था? और चूंकि हमने हाथरस की घटना देखी है, वहां लाखों लोग जुटे, भगदड़ मच गई, करीब 125 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। जब आप पहुंचे थे तब भी भीड़ इतनी थी आश्रम में? नहीं, जहाँ उनका निवास स्थान था उस समय तो अंदर तो बहुत ज्यादा लोग भीड़ नहीं थी, बाकी की बाहर तो काफी लोग थे, आश्रम के बाहर उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी बिना परमिशन के आश्रम के अंदर कोई जा नहीं सकता, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, हाँ, नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। अच्छा, आपको ये लगा नहीं गोपाल जी कि एक बाबा है जिसको सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ मौजूद रहती है, जो प्रवचन कहता है, जो स्वयं भू भोले बाबा खुद को कहता है, उसे अगर अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत थी, क्योंकि वो तो चमत्कार करने का दावा करते थे। कई ऐसे भक्त हैं जो इस घटना के होने के बाद ये कह रहे हैं कि बाबा ने हमारे दुख हर लिए, हमें ये फला बीमारी थी लेकिन बाबा के छूने से हमारी बीमारी चली गई। तो बाबा ने खुद अपना इलाज क्यों नहीं कर लिया अगर वो चमत्कारी हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, मुझे तो चिकित्सा करने के लिए बुलाया गया था और मैंने उनकी चिकित्सा की। अब वो अपने आप पे उनका कितना विश्वास था, भरोसा था, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझसे बार बार यही कहते थे कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित हूँ और मुझे अभी बहुत से काम करने हैं समाज के लिए, तो आप मेरी चिकित्सा। कितने कितने दिन पर आपका जाना होता था इस इलाज के लिए? 4 साल तक मेरे उपचार में वो रहे और उसके लिए वो 3 बार मेरे घर पे भी आए और 3 बार मैं उनके आश्रम में भी गया। यानी 3 बार वो आपके घर पर दवा लेने के लिए, खुद का इलाज कराने के लिए आए और 3 बार आप उनके आश्रम पर गए इन 4 साल के दरमियान। क्या आप कोई खाने की दवा देते थे, पीने की देते थे, किस तरीके से इलाज करते थे? मैं वो कई तरह की दवाइयाँ रहती हैं, कुछ खाने की भी दवाइयाँ रहती हैं, कुछ पीने की भी दवाइयाँ रहती हैं। हाँ। तो अच्छा। नियम पूर्वक दवाइयाँ सेवन करते हैं। हाँ, हाँ। गोपाल जी, चूंकि अब अलग-अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं, एपी सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और चूंकि ऐसे तो वो जाने-माने वकील हैं, लेकिन वो सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का केस भी हैंडल कर रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी गोपाल जी कि अब जब बाबा सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया में बयान जरूर दे दिया, लेकिन पुलिस अब इस पूरे केस की जांच कर रही है, तो कई लोगों के जरिए दावा ये किया गया है कि महिलाओं को सम्मोहित कर लेते थे बाबा और कई परिवार उजड़ गए थे। ऐसा कुछ आपने अपनी आंखों से देखा क्या आश्रम में? नहीं, मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं तो चिकित्सा के लिए जाता था, मैंने उनकी नाड़ी देखता था और निदान करता था और औषधि देता था। इन सब चीजों पर मेरा कभी ध्यान नहीं रहा, ना मैंने कुछ देखा। अच्छा, ठीक है। गोपाल जी, आप रहिएगा हमारे साथ में, मैं एपी सिंह जी से भी इस पूरी खबर को लेकर बात कर लेती हूँ। एपी सिंह जी हमारे साथ में गोपाल जी हैं। गोपाल जी जो बता रहे हैं कि वो बाबा के वैद्य हैं, उन्होंने बाबा का इलाज किया है 4 साल तक। 3 बार वो आश्रम गए हैं, 3 बार बाबा खुद चलकर इन वैद्य के घर पर पहुंचे अपना इलाज कराने के लिए। अब मेरा सवाल सीधा सा आपसे है, बाबा चमत्कारी होने का दावा करते हैं, स्वयं भू भोले बाबा खुद को कहते हैं, लोगों की पीड़ा हरने का दावा करते हैं, लोग कहते हैं बाबा ने बस हमें आशीर्वाद दे दिया, हमारी बीमारी दूर हो गई। फिर बाबा खुद अपनी बीमारी दूर क्यों नहीं कर पाए अगर ऐसा चमत्कार है तो? एपी सिंह जी। है नहीं, जीव है जिसका शरीर है, तो शरीर है तो औषधि भी चाहिए होगी, भोजन भी चाहिए होगा, जल भी चाहिए होंगे, ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, तो सब मानवीय है चीज। इसमें चमत्कार वाली तो बात नहीं। चमत्कार की बात की जाए इस तरह का, जो इंसान है, मानव है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम उन्होंने किया, मानवता भाईचारे का संदेश दिया उन्होंने। इसमें कोई चमत्कार नहीं, मानव मानव को गले लगाए, सत्य बोले, सत्य साथ करे, सन्मार्ग पर चले, सच्चाई पर चले, ईमानदारी पर चले,
मानवता विचार रहे, मानव मानव को गले लगाए, भाई को लगे, जाति पात उनकी एपी नीच का सिंह जी, भाव आपकी ना हो, आपकी बराबर बातों हो, में ये लग रहा है कि समानता। बाबा ने लोगों को भाईचारा सिखाया और आप मानव शरीर की बात कर रहे हैं। क्या बाबा को नहीं मालूम कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं? अब ये घटना घट चुकी है, करीब 125 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। बावजूद इसके लोग कह रहे हैं सृष्टि के विधाता हैं बाबा। जब बाबा ये जानते थे कि आम लोग भगवान की तरह पूछ रहे हैं, तब क्यों नहीं ये बातें कही कि मानव शरीर है, मुझे भी बीमारी है, अगर आपको बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाइए। सर उन्होंने कहा है, उन्होंने कैसे बताएं, मैंने पढ़ा किया है, उनके यहाँ बोला जाता था कोई बीमार हो, कोई अस्वस्थ हो, वो आए ना, अधिक बुजुर्ग लोग ना आए, बच्चे को ना लाया जाए। बीमार का क्या वहाँ हॉस्पिटल थोड़ी चल रहा है, कोई हॉस्पिटल थोड़ी ऐसा नहीं है, कोई वहाँ दवा की जा रही है। एपी सिंह जी, आप रहिए, आप कह रहे हैं कि मानव धर्म निभाया, भाईचारा सिखाया और वो कहते थे कि जो बीमार हैं या जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं वो उनके पास नहीं आए। लेकिन सूरजपाल सिंह और भोले बाबा ये भी जानते हैं कि चरणों की धूल लेने के लिए इससे पहले भी लोग बहुत बार भागे हैं। चरणों की धूल से क्या कोई किसी का भला कर सकता है? प्रदीप पुंडी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, अलीगढ़ से लाइव इंडिया न्यूज संवाददाता। प्रदीप, बहुत से चौंकाने वाले तथ्य अब तक हाथरस की घटना में सामने आ चुके हैं। अब एक और बात ये चौंका रही है कि वो बाबा जो लोगों के दुख हरने के दावे करते रहे, लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ते रहे, वो खुद दिल की बीमारी के मरीज निकले, खुद वो वैद्य से अपना इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से भोले बाबा दुनिया की जो बीमारियां हैं लोगों को बोलते हैं कि पानी पियो, खीर खाओ या चरणों की जो रज है वो लो, उससे आप ठीक हो जाओगे। खुद बाबा अपनी सेहत को लेकर इतने चिंता में रहते थे कि जो जैसा जो व्यक्ति ने बताया हमें कि बाबा ने कई बार इनको बोला कि मेरा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हाँ। तो एक तरफ जो बाबा कहते हैं कि मैं दुनिया का इलाज करूंगा, लोग वहाँ आते हैं बड़ी आशा और उम्मीद के साथ कि उनका इलाज होगा, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, तमाम चीजें मिलेंगे। वही बाबा एक तरफ अपनी जान को लेकर, अपनी सेहत को लेकर इतने फिक्रमंद नजर आते हैं कि वैद्य जी को बार बार बोलते हैं कि परिश्रम करिए, मैं आप पे तभी विश्वास करूंगा जब आप मेरी नब्ज पकड़ के मुझे बताओगे कि मेरे अंदर बीमारी क्या है। हाँ। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये समझ होनी चाहिए कि इस तरह के फरेबी बाबा जो लोगों को झूठा अंधविश्वास में लगकर इस तरीके का फरेब करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि पानी से या जो चमत्कार कोई होगा उससे आपका इलाज हो जाएगा। वैद्य जी ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इलाज जो है खुद भोले बाबा जो है वैद्य जी से इलाज करा रहे हैं, ऐसे तमाम जो चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी सेहत के लिए इतने फिक्रमंद बाबा आके लोगों की सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखते? क्यों अपने आने वाले भक्तों को नहीं कहते कि आप जो इलाज है वो भगवान जो वो नहीं कर सकते, जो ये तो डॉक्टर है, मिसगाइड करने वाली बात है, ये तो लोगों को बरगलाने वाली बात है। गोपाल जी, आपने 4 साल तक बाबा का इलाज किया है, हो सकता है आपके इलाज से ही बाबा बेहतर भी हो गए हो। जो दिल की आप दिक्कत उन्हें बता रहे हैं, धमनियों की, हो सकता है वो अब तक बिल्कुल ठीक भी हो गई हो, लेकिन खुद इलाज कराने वाले बाबा लोगों को क्यों बरगला रहे हैं? और आपने कहा आश्रम के बाहर लोगों की बहुत भीड़ थी, आश्रम के अंदर भीड़ नहीं थी। ऐसा पहरा आश्रम के बाहर क्यों था? आखिर अंदर आश्रम में होता क्या था? नहीं, वो ये कहते थे कि अगर मैं ये नियंत्रण आने का नहीं करूं तो मेरा तो पूरा जीवन ही इसी भीड़ में बीत जाएगा। मैं समागम में जब जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा से लोगों से संपर्क करूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं ज्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहता और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं बहुत सीमित लोगों से मिलता, ऐसा बार बार। लेकिन सीधा सीधा अपने भक्तों को ये कहा जा सकता था ना गोपाल जी कि मेरा खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो वैद्य से इलाज करा रहा हूँ। अभी जैसे कि प्रदीप पुंडीर जो इंडिया न्यूज के रिपोर्टर हैं वो बता रहे हैं कि पानी दे देना कि लो इसे पीकर तुम ठीक हो जाओगे। लोग चरणों की धूल लेने के लिए भाग रहे हैं, इसी वजह से करीब 125 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। आपको लगता नहीं बाबा ने लोगों को बहकाने का काम किया, बरगलाने का काम किया? जब आप आश्रम जाते थे, हालांकि 4 साल में आप बता रहे हैं सिर्फ 3 बार गए हैं, आपको लगा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है आश्रम में? गोपाल जी, उस तरफ कुछ ध्यान भी नहीं था, मैं तो खाली चिकित्सा के लिए जाता था, दाढ़ी परीक्षण करता था और मैं औषधि देके आता था। ज्यादा चीजों पर मैंने कभी गौर भी नहीं किया और उस तरफ मेरा ध्यान भी नहीं। अच्छा, धर्म की कोई बात होती थी कभी बाबा से आपकी? लेकिन वो अपनी प्रशंसा खुद की ज्यादा किया करते थे। किस तरह की प्रशंसा? जो धार्मिक व्यक्ति थे, कई लोगों का नाम लेकर वो बोलते थे कि ये जो लोग
जितनी भी बातें कहते हैं वो सब सही नहीं है। और मैं जो अपनी बातें कहता हूँ उस पर ध्यान देने की जरूरत है जनता को। मैं उस पर ज्यादा गौर नहीं करता था, मैं उनकी बात केवल सुनता था। हाँ। मैंने ज्यादा कभी इस बात पर नहीं किया। क्या आपको भी अपना भक्त बनाने की कोशिश की थी बाबा ने? नहीं, ऐसा उन्होंने मुझसे कभी आग्रह नहीं किया। और वो जानते थे कि मैं दूसरे तरह का व्यक्ति हूँ, मेरी धर्म में ज्यादा आस्था है, इसलिए